नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विथ अजय यादव एसएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस जो टाइप सेकंड, क्योंकि पहले वाले इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ चुका था टाइप जीरो और टाइप फर्स्ट। अगर जो कोई टाइप जीरो और टाइप फर्स्ट के बारे में नहीं जानता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखें। ये आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप टू। इसमें होता है क्या है कि यह एक ऐसी स्थिति को बतलाता है जो काल्पनिक है। ऐसी स्थिति को ये बतलाता है जो काल्पनिक, कल्पना से पर एकदम पूरी तरह से वो काल्पनिक हो, कल्पना किया, वो हकीकत उसमें कुछ हो ही ना, लेकिन इसके परिणाम अभी भी या भविष्य में होने की संभावना है। हम इमेजिन तो करते हैं, वो बस कल्पना है, क्योंकि अब हम दोबारा वो चीज़ें कर नहीं सकते, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं, जो हमारे इमेजिन होते हैं, उसके जो रिजल्ट होते हैं, हो सकता है उसके रिजल्ट भविष्य में देखने को मिल जाए। ओके, ऐसा जैसा हम कल्पना करते हैं उसका भविष्य में उसके वजह से जो रिजल्ट उसका होता है वो पॉसिबल हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अगर ये होता तो वो हो जाता। अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे पास पैसा होता, मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अभी तक पैसे है नहीं, ये बस मेरी एक इमेजिनेशन है। तो मैं क्या कर जाता, तो मैं एक गाड़ी खरीद पाता। क्या कर पाता? एक गाड़ी खरीद पाता। अब गाड़ी अगर भले ही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि खरीद सकूं, कोई गारंटी तो है नहीं कि नहीं इसमें वो क्या है। तो ये सिंपल सा सिस्टम होता है कि अगर ये होता तो मैं वो कर पाता, वो जाता, यहाँ पे इलाहाबाद जाता। इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है भविष्य में या वर्तमान में। ओके, तो चलिए इस तरह के जो सिंपल सेंटेंस जो हम बताते हैं तो इसमें रूल्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, वो होता है, हमें क्या करना होता है, इफ लगाते हैं। इफ के बाद जो पास्ट का सिंपल टेंस होता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सिंपल टेंस करने का मतलब क्या हुआ कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद वुड या कुड लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? वुड या कुड लगाएंगे, और इस तरह से हमारा जो सेंटेंस होता है वो कम्प्लीटली ट्रांसलेट हो जाता है। जैसे पास्ट सिंपल मीन्स इधर ये वो तो या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा या सिंपल सेंटेंस, जैसे पास्ट वाज वर है। जैसे कोई चीज़ आपके पास पोजीशन भविष्य में होने की बात हो, जैसे मेरे पास पैसा, इफ़ आई या मैं अगर टीचर होता, इफ़ आई वाज अ टीचर। कोई कंडीशन, कोई स्थिति के बारे में जब बताया तो वहाँ पे क्या लगेगा, वाज वर या हैड। ओके, कोई चीज़ अगर ये कहे कि ये मेरे पास होता है, इफ़ आई हैड, अगर मेरे पास एक गाय होती, रहता, मतलब अभी बीते हुए समय की बात कर रहा है तो हैड का प्रयोग करेंगे। पोजीशन की जब बात आए तो हैड का, और कोई सिचुएशन स्थिति की बात करे तो वो वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे वहाँ पास्ट सिंपल में। तो बच्चों समझ में आ गया। तो चलिए पहला जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, यदि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, मतलब क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ नहीं, ये बस मेरा इमेजिनेशन है, ये चीज़ें हो नहीं सकती। तो मैं इस्कान मंदिर जाता। लेकिन ये बात सही है कि इस्कान मंदिर जाने का मतलब है कि वहाँ जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर रहता वहाँ पे, उस समय तो रहा नहीं, लेकिन भविष्य में तो कभी जा सकता हूँ ना वहाँ पे मंदिर के पास। तो ये चीज़ होता है। तो ऐसे सेंटेंस को इफ के साथ लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? इफ। अ सब्जेक्ट कौन? मैं है ना, तो मैं के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? आई। इफ आई लिव्ड, रहता ना, रहने की स्पेलिंग लिव, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है लिव्ड। इफ आई लिव्ड कहाँ पे? इन ऑस्ट्रेलिया। ये बताइए इन ऑस्ट्रेलिया क्यों लगाए? क्योंकि पूरी एक ऑस्ट्रेलिया में की बात की गई है। जब किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट ऑफ प्लेस की बात किया जाता है तो एट कहा जाता। ओके, अगर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की बात किया जाता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? इफ आई लिव्ड एट सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, सिडनी एक सिटी का नाम है, पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए उससे पहले जो छोटे वाले शहर के पास जिसको डिस्क्राइब किया जाता है उससे पहले आर्टिकल्स एट का प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों उसके बाद क्या बोलता है? तो मैं स्कान, देन भी लगा के होता है या कॉमा भी कर दे। देन आई वुड विजिट, आई वुड क्या लगाना है? केवल वुड। विजिट जाता मतलब विजिट करता। आइस्कन टेम्पल, आइस्कन टेम्पल। बताइए कितना सिंपल है। ये एसएससी में एक क्वेश्चन इस तरह के सेंटेंस में आता है। कंडीशनल सेंटेंस से 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में
एसएससी एमटीएस वाले एग्ज़ाम में और एसएससी सीएचएसएल या सीपीयूएसआई की बात करो, किसी भी इंग्लिश ग्रामर में ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है। अगर मैं 2 करोड़ की लॉटरी जीत जाता, मैंने जीता नहीं, ये बस एक क्या कर रहा है, एक तरह से इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ठीक ना। जीत जाता तो मैं मर्सिडीज $560 में खरीद पाता, तो जो एक मर्सिडीज जिसकी दाम $560 है उसको खरीद पाता। तो चलो मैं, ये तो बात सही है कि मैं जीता नहीं और अब दोबारा तो जीत नहीं, उस गेम को तो नहीं जीत सकता ना, लेकिन ये जो मर्सिडीज खरीद पाता, तो अभी भले ही नहीं खरीद पाया लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि खरीद लूं, मर्सिडीज खरीद पाते। इफ आई वन, देखो विन होता है कौन सा, विन माने फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हमें पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है ना, तो विन का सेकेंड फॉर्म वन। ओके, इफ आई वन अ लॉटरी, क्या होता है, इफ आई वन ए लॉटरी ऑफ 2 करोड़, कितने करोड़ का, 2 करोड़, फिर कॉमा कर देना है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, आई कुड बाई अ मर्सिडीज ऑफ 5, कितने का, $560। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख लेते तो आपको ये नौकरी मिल जाती। ये क्या बोल रहा है, अगर आप ये इंग्लिश बोलना सीख लेते, मतलब कह रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप नौकरी के लिए गए थे तो उस समय आप अगर सीख लिए होते तो आपको ये कोई जो जॉब थी वो जॉब आपको मिल जाती, लेकिन आपने सीखा था नहीं तो इसलिए मिली नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में मिल जाए। ओके, लेकिन वो जो आपका कंडीशन है वो कंडीशन तो वापस नहीं आने वाला है कि आपने सीखा था, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इफ यू वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि फास्ट इंडेफिनिट मैंने बोला था फास्ट सिंपल में, तो इफ यू लर्न टू स्पीक, किसके लिए सीख लेते थे, टू स्पीक इंग्लिश, फिर उसके बाद यू वुड गेट दिस जॉब, तो आपको ये नौकरी मिल जाती। ओके, यू वुड गेट दिस जॉब। चलो, अगर मैं मैनेजर होता तो मैं इस बैठक में नहीं जाता। ये कह रहा कि अगर मैं मैनेजर होता, ये पास्ट की बात बोल रहा है, एक तरह से इमेजिन कर रहा है कि अगर मैनेजर होता, लेकिन वो मैं मैनेजर था नहीं, तो उस मोमेंट पे मैं दोबारा मैनेजर तो नहीं बन सकता ना, उस मोमेंट पे दोबारा मैं मैनेजर तो बन नहीं सकता, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, इफ आई। अब देखिए ये पोजीशन की बात कर रहा है, क्या किसकी बात कर रहा है, पोजीशन की, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, ये पोजीशन की बात कर रहा है। अगर मैं टीचर होता या मैनेजर होता तो ये पोजीशन की बात कर रहा है, तो वाज या वर का प्रयोग करते हो, आई के साथ किसका प्रयोग, ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बच्चों सबसे ज्यादा जब हाइपोथेटिकल वाली बात हो, इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस वाली बात हो, तो आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर। इफ आई वर, जब भी कंडीशन की बात हो तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में एसएससी बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, एक सेंटेंस दे देगा जिसमें वो क्या लगा देगा, इफ आई वाज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वाज नहीं होगा, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा आई के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, वर। इफ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। वुड के साथ अगर मैं नहीं जाता है ना, तो वुड के तुरंत बाद क्या लगा दोगे, ये वुड क्या है, वुड एक तरह से आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब इसे बोलते हैं। वुड के बाद तुरंत हेल्पिंग ये नॉट लग जाएगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते थे, नॉट, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, इस मीटिंग में नहीं जाता। ओके, चलिए तीसरा हम सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो दिखावा नहीं करता, मतलब जिस मोमेंट की बात कर रहा है, जो टाइम बीता, किसी टाइम पे उसके पास पैसा था नहीं लेकिन उसने दिखावा किया तो उस मोमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि अब उस मोमेंट पे तो आपका पैसा नहीं हो, भले ही फ्यूचर हो सकता है या आप दिखावा करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन उस मोमेंट पे तो नहीं था। अब ये देखिए क्या कर रहा, पैसा होता, उसके पास पैसा मतलब आपके पास पोजीशन, पोजीशन का मतलब कोई चीज आपके पास होने की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या किसकी बात कर रहा है, कोई चीज, कोई वस्तु या कोई सामान आपके पास, आपके अधिकार की बात कर रहा है कि आपके पास क्या होता। तो इफ ही हैड,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे प्रेजेंट में है या हैव का करते हैं ना कि मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ, तो पास्ट में मेरे पास एक गाय थी तो आई हैड अ काऊ। ओके, तो उसी तरह अगर मेरे पास इतना पैसा होता, इफ ही हैड दिस मच मनी, इफ ही हैड सो मच, यहाँ पे थोड़ा सा गलती मैंने किया, उसके पास इतना, अच्छा इतना है ना, इफ ही हैड दिस मच मनी, तो क्या करता, वो दिखावा नहीं करता, तो ही वॉन्ट, इसको क्या बोलोगे, वुडंट। ओके, वॉन्ट, इसको क्या बोलोगे, वुडंट, वुडंट, याद रखना, ही वुडंट, वुड नॉट फुल बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलोगे, ही वुड नॉट या ही वुडंट शो ऑफ, तो आप मतलब दिखावा करना, तो वह दिखावा नहीं करता। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जो है टाइप 3, ये जो है वो आपके लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है बच्चों, तो इसलिए आप इस पे क्या करिए, फोकस। यह बतलाता क्या है, इसमें क्या, अतीत में होने वाली एक असंभव स्थिति को दर्शाता है, अतीत में जो बीत गया उस समय एक ऐसी स्थिति को बतलाता है कि उसमें वो चीज होना असंभव था ही नहीं, असंभव लगभग में ना के बराबर, और इसके काल्पनिक परिणाम भी, इसके जो रिजल्ट आते हैं ना वो भी काल्पनिक ही होते हैं, वो होने के चांसेस नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल होते हैं, कल्पना से पूरे भरे होते हैं। जैसे इस तरह का जब सेंटेंस, जैसे अगर ये हुआ होता, अगर ऐसी घटना हुआ होता, ये भी क्या कर रहा है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ठीक, तो वो हो चुका होता या वो कर सकता था या कर सकता। तो देखो इसमें क्या है, इफ, अभी जैसे एक होता है ना कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, चाइना को खत्म कर देता, इस तरह देखो न मैं पास्ट की पूरी तरह से मेरी क्या है, एक तरह से ये कल्पना से परे हुए कि मैं होता, था ही नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज है, और चाइना को खत्म किया, प्रधानमंत्री हो जाना चाइना खत्म कर दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो इस तरह दोनों इसके जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक आधारित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इफ लगाएंगे और इसमें जो है पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, वुड हैव या कुड हैव, वुड हैव या कुड हैव। याद रखिएगा इसमें एक और चीज होता है, इसमें अगर लास्ट में हैव का भी प्रयोग नहीं भी करोगे तो भी चल जाता है। ओके, अगर आप हैव का प्रयोग ना भी करो, केवल वुड या कुड लगा दो तो भी चल जाता है। जैसे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, अगर अगर वह मुझे पहले ही बता देती, अगर वह मुझे पहले ही बता देती तो मैं उसकी मदद कर सकता था, उसकी मदद कर सकता था। तो उसने पहले बताया नहीं, और वो इम्पॉसिबल चीज है उस टाइम पे बताना, और उसकी मदद करना भी इम्पॉसिबल है, तो उसकी मदद कर सकता था, ये देखो कर सकता था, लेकिन अब इसकी मदद मैं नहीं कर सकता वहां पे, उस मोमेंट पे। देखो किस मोमेंट की बात कर सकता था, भविष्य की, अरे भूत की बात कर रहा, अतीत की बात कर रहा है उस समय, अब मैं हेल्प उसकी उस मोमेंट पे तो कभी नहीं कर सकता ना, दोनों ही हाइपोथेटिकल हो गया। तो इफ सी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, इफ सी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, इसको कैसे करेंगे। अब इफ पास्ट परफेक्ट का आप नियम जानते हो बच्चों कि सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इफ सी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, पहले ही बता देती ना, पहले ही का है अर्लियर, वह पहले ही बता देती, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, आई के साथ कुड, अगर कुड नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। इफ सी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर आई कुड हेल्प हर। ओके, अगर वह 1947 में पीएम होते तो उन्होंने ये नहीं किया होता। जैसे मैं कहूँ कि अगर नरेंद्र मोदी 1947 में पीएम होते तो पाकिस्तान को एक भी रुपया नहीं देते, या ये नहीं किया होता। इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको बनाने हों, आप बोलते बहुत हो, तो इसलिए बच्चों ये आपको आना जरूरी है। तो अगर वह 1947 में पीएम होते, ये पूरी तरह से कल्पना में है, क्योंकि उस समय अब दोबारा वापस आने वाला नहीं है, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री 1947 में कभी भी पीएम हो नहीं सकते, तो ये पूरी तरह से कल्पना। तो उन्होंने ये नहीं किया होता, अब उस मोमेंट में वो जा ही नहीं पाएंगे तो वो करेंगे क्या, इसलिए पूरी तरह से काल्पनिक बात है, बस आप कल्पना कर सकते हो इस बात के लिए, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इफ ही हैड बीन द पीएम, देखो इफ ही हैड बीन क्या है, इफ ही हैड बीन द पीएम इन
19 देखो, पीएम तो अपने आप नहीं बनेगा ना, देश से उसको बनाए, कोई दूसरा बनाता है ना, मंत्रिमंडल बनाता है पीएम, प्रधान जो प्राइम सॉरी प्रेसिडेंट होता है वो बनाता है पीएम इसको। तो इसलिए यहाँ पे ही हैड बीन, इस किसका प्रयोग किया गया है, ये आपका पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। ही वुडंट, ये क्या लिखोगे, ही वुडंट हैव डन दिस, ही वुड नॉट हैव डन दिस, ओके। तो उन्होंने ये नहीं किया होता है, ही वुड नॉट हैव डन दिस। अगर मैं उस वक्त मैनेजर होता तो मैंने उसकी अनुमति नहीं दी होती। ये दोनों बात, न मैनेजर मैं हो सकता हूँ और न मैं वहाँ पे अनुमति दे सकता हूँ, क्योंकि ये सब बात, दोनों बातें पास्ट की बात है और पास्ट में कोई वापस जा नहीं सकता। तो इफ़ ही हैड बीन द मैनेजर, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन द मैनेजर, इफ़ ही हैड बीन द मैनेजर आई वुडंट हैव अलाउड इट, आई वुडंट हैव अलाउड। अगर मैं उसकी तस्वीर नहीं देखी होती तो मैं उसे कभी पहचान नहीं सकता था, या मैं पहचान नहीं पाता। तो इस तरह से बनाने के लिए, इफ़ आई हैड नॉट सीन हिज पिक्चर, आई हैड नॉट सीन, ओके, इफ़ आई हैड नॉट सीन हर पिक्चर, आई कुड हैव नेवर, कुड हैव नेवर, आई कुड हैव नेवर, कभी भी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, तो आई कुड हैव नेवर आइडेंटिफाई हिम, ओके। इफ़ आई हैड नॉट सीन द पिक्चर, आई कुड नेवर, हैव को हटा दिया यहाँ पे, देख लो, एक बार हैव लगा रहा है एक जगह नहीं, तो दोनों तरह से सही है। उदाहरण के तौर पे, यू मे यूज कुड इंस्टेड ऑफ कुड हैव in type 3 sentences. It doesn't change the meaning at all because we already know that the both of them can be interchangeably used for the past possibility cases. क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है ना, कुड हैव लगाओ या वुड हैव लगाओ या केवल कुड या वुड लगाओ, दोनों एक पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोगों से एक लास्ट में मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे वीडियो पर लास्ट तक जब कभी मैं अपलोड करूं, ये बेल आइकन है उसको आप लोग क्लिक कर दीजिए, जब कभी वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये वीडियो मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।